नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अभी जॉबलेस है और बिजनेस भी बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है, तो बड़े चिंतित हैं अपने आगे की ज़िंदगी को लेके कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। सर्वाइवल भी मुश्किल होता चला जा रहा है। तो हथेली पर ऐसी क्या अवस्था थी जिसके एवज में ये समस्याएं इनको देखनी पड़ी हैं। कुछ डिसीजंस को लेके भी इन्होंने कुछ गलतियां की हैं, उस पर विचार करूंगा मैं। और आगे की ज़िंदगी कैसे ठीक हो सकती है, उसके लिए क्या करना उचित रहेगा, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, क्या ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी। तो इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को बड़े ही बारीकी के साथ हम उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव को तो देखना ही है हमें। आज की वीडियो में पहले हम आपके प्रश्नों को सुनते हैं और आपके लिए गए कुछ डिसीजंस को लेकर भी कुछ चर्चा करते हैं वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो उन सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी पर इस कन्फ्यूजन में है कि मैं जॉब करूं या व्यापार करूं, और जो व्यक्ति इस कन्फ्यूजन्स में भी हैं कि मुझे जॉब करने में फ़ायदा ज़्यादा है या व्यापार करने में फ़ायदा ज़्यादा है, और क्या करना चाहिए, परिस्थिति के हिसाब से, हाथ में बनने वाली रेखाओं के हिसाब से क्या करना चाहिए, उस विषय पर भी ये लोग अगर जो भी व्यक्ति जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो ना बड़ी ही क्लैरिटी के साथ होने वाली है, क्योंकि इन्होंने भी कुछ गलतियां अपने ज़िंदगी पर की है जिसके एवज़ में इनको भुगतना पड़ा है समस्याएं। और जिस समस्याओं का नतीजा ये है कि आज ये बड़े मोहताज हैं नौकरी के लिए या फिर धन कमाई के लिए। तो आइए इनका एक और क्लियर पिक से हम बात करना चाहेंगे। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लियर लगा, इस पर रेखाएं मुझे बहुत अच्छी दिखे। अब थोड़ा इनके बारे में सुनिए, जो मैंने सुना था और जो मैंने समझने का प्रयास किया वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। तो मैंने इनसे एक बात पूछा कि मुझे तो बड़े अच्छे नौकरी के योग दिख रहे थे, तो नौकरी क्यों नहीं किया आपने। तो फिर इनका जो आंसर था वो ये था कि नौकरी शुरुआती दौर में की थी कुछ दिनों तक, फिर ये व्यापार में आ गए और व्यापार में आने के बाद इनके ज़िंदगी पर नुकसान लगने शुरू हो गए और व्यापार में कोई विशेष तरक्की नहीं दिखी। अब देखो, दो तरह की बात होती है। जो भी व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं उसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आपके भी व्यापार में आपको घाटा लगेगा, लेकिन अगर आपके हाथ पर योग नहीं होगा व्यापारिक सफलता के या व्यापार में आगे बढ़ने के, तो आप व्यापार में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये भी रियलिटी है। तो हमें कम से कम इस बात का एक बार अध्ययन जरूर कराना चाहिए कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी जो इस पर आश्रित रहेगी, अब चाहे वो नौकरी हो अथवा व्यापार हो या किसी और प्रकार के कार्य है जिसमें आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। दो टाइप के कार्य होते हैं, समझना कार्य को। अगर आप एक टीचर हैं या फिर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझना, वो आपका इन्वेस्टमेंट आपके ज्ञान को लेकर दर्शा रहा है। मतलब आप ज्ञानी व्यक्ति हैं तभी आप दूसरे को पढ़ा रहे हैं या कोई सलाह देने में सामर्थ्य हैं, तो उस ज्ञान का पूछ होगा। अगर आप सही सलाह देंगे, सही तरीके से पढ़ाएंगे तो आपको ज़िंदगी भर पैसा आता रहेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दूसरी बात मैं ये कर रहा हूँ आपसे, अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट में व्यापार करना चाहते हैं, ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये आप लोग के मन में बात जो है ये उचित ही है कहीं ना कहीं। अगर आप बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के जमा पूंजी को खर्च करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को वहीं पर झोंकना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर से एक बार आपको एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए। आपको ये समझने के लिए कि मेरी जो जमा पूंजी थी, मैं जो पैसे व्यापार में लगा रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा रिटर्न मुझे देगा। इसके लिए एक बार हाथ का अध्ययन कराएं ताकि वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति से आप अध्ययन करा रहे हैं, वो आपको सही सलाह दे पाए। अब देखो, सलाह भी बहुत लोग बहुत तरीके से देते हैं, लेकिन हमने तो एक ही चीज़ सीखा है कि जो हाथ पर दिखे वही बोलूँगा, उसके उपरांत कुछ भी नहीं बोलूँगा। अच्छा दिखेगा तो दिल खोल के बोलूँगा, खराब दिखेगा तो उस तरीके से समझा के मैं मैनेज कर दूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके जो व्यापार में नुकसान लगा है उसकी क्या वजह थी इनके हथेली पर, और उसकी क्या स्थिति बनी हुई थी। क्या सही में व्यापार में सफलता नहीं थी, क्या आपने व्यापार गलत किया, व्यापार करके गलत किया, या ये देखते हैं। तो जब मैं इनके हाथ को बड़ी स्पष्ट तरीके से देख रहा हूं तो मुझे शुरुआती दौर से ही भाग्य रेखा बड़ी प्रभावित दिख रही है। तो ये तो बड़ा विडंबना हो गया।
उसके बाद बुध रेखा मुझे कोई बहुत बढ़िया नहीं दिखी, हल्की फुल्की से दिखी, हल्की फुल्की सी। अब देखो दो बड़ी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ मुझे दिखी कि ऐसे व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेते हैं। चौथी चीज़ दिखी मुझे बृहस्पति का यहाँ से दबाव। अब देखो चारों चीज़ को मैं एक तरफ करता हूँ। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप कोई भी निर्णय लोगे, आपको लगेगा कि मैं ये कार्य कर लूँगा या फिर मैं इस कार्य में सफलता को प्राप्त कर लूँगा, मुझे कर लेना चाहिए, और आप उस कार्य में भिड़ जाओगे। करना ना करना, क्या होना ना होना, वो तो बाद की बात है, लेकिन उस कार्य में भिड़ जरूर जाओगे आप। तो पहली गलती तो ये हो गई। दूसरे, बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ थी। तो अगर कोई व्यक्ति आपको ज्ञान देने का भी प्रयास करेगा, कोई व्यक्ति अगर आपको समझाने का भी प्रयास करेगा, तो उस पार्टिकुलरली समय में आप उस चीज़ को समझने के लायक नहीं रहेंगे। तो ये दो नेगेटिविटी हो गई। अगर हम तीसरी तरफ बात कर लें, तो तीसरी तरफ आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी नहीं। तो जिस भी जातक की भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं होती है, उस जातक को हम व्यापार से संबंधित इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने का सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि भाग्य ही आपके रिटर्न को दर्शाता है। भाग्य ही आपके रिटर्निंग पर्सनैलिटी को दर्शाता है, या फिर रिटर्निंग योग को दिखाता है। तो भाग्य ही जब साथ नहीं है तो फिर रिटर्न कहाँ से होगा? ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, कह रहा हूँ, समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। तो ये तीन चीज़ मुझे दिखा। चौथा, मुझे आपके तले पर बुध रेखा तो दिखी नहीं। अब जिसके भी हाथ पर बुध रेखा नहीं होती है, तो ये भी एक बड़ी विडंबना है कि बुध रेखा आपके बुद्धि को दर्शाती है, व्यापार से धन लाभ को दर्शाती है। बड़े बड़े व्यापारी के हाथ पर बड़ी बड़ी बुध रेखा देखी गई है। तो ये तो बहुत सटीक है, ये बहुत उत्तम भी है कि जिस भी जातक के हाथ पर अच्छी बुध रेखा रहती है, ऐसे जातक व्यापार से धन लाभ कर सकते हैं, व्यापार में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सारे ही एक्सपेक्ट से मुझे व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई विशेष सफलता तो आपके तले पर दिखी नहीं। चाहे वो बृहस्पति को लेके हो, चाहे वो बुध रेखा को लेके हो, चाहे वो भाग्य रेखा को लेके हो, या और भी चीज़ों को लेके हो जो नेगेटिव में रहती हैं। तो यहाँ पर से ये निर्णय आपका जो रहा व्यापार करने का, ये मेरे समझ से अनुचित रहा। हो सकता है आपके जहन में ये बात चल रहा हो कि सेट करने में टाइम लगता है, लेकिन अभी तक क्या रिटर्निंग मिला है? अभी तो आप फ्रस्ट्रेट होकर घूम रहे हैं। तो अब तो हो गई ये बड़ी विडंबना, ये बड़ी दिक्कत हो गई। ये तो मुझे दिख गई कि व्यापार तो नहीं करना। अब जो भी हल्का फुल्का आपका व्यापार बना है, उसको किसी तरह से बंद कर लीजिए। करने का कब समय आएगा वो भी मैं आगे निर्धारण कर दूंगा, अगर आपको व्यापार करने की ही इच्छा है तो। लेकिन अगर ये अभी आप सलाह लेने के लिए आए हैं, तो आपके मन का मैं बात बोलूं ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपके लिए जो अच्छा है ये बोलूं ये ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं प्रश्न को ही जब हम सुन रहे तो प्रश्न को ही सुनेंगे कि आगे क्या करना उचित रहेगा। ये इनके बड़े प्रश्न थे। तो मैं जो इनकी सूर्य रेखा देख रहा हूँ वो ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। और ऐसी सूर्य रेखा वाले कंडीशंस में और आपकी लाइफ लाइन पे कोई बहुत बड़े नुकसान के योग भी नहीं थे, हल्की हल्की प्रगति के ही योग हैं। हल्की हल्की प्रगति वो मैं दिखाऊंगा आगे चल के। तो इसके एवज में आपकी भाग्य रेखाएं मुझे ठीक ही दिख रही है। 40 वर्ष की आयु, उसके बाद कुछ बड़े योग भी डेवलप कर रहे हैं, मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर से फिलहाल के समय में कुछ दिनों तक, जब तक आप बैलेंस में ना आ जाए, जॉब करना उचित रहेगा। और जॉब के साथ व्यापार भी अभी मत करो, जॉब में ही आप फोकस करो और जॉब करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। इन फ्यूचर अगर बुध रेखा बनती है या और भी चीज़ें, एक साल के तो बाद का ही मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 साल के बाद अगर कुछ ऐसी अवस्थाएं बनती है तो फिर मैं आपको सजेशन दूंगा व्यापार करने का। और सजेशन देने की उस समय आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार के बाद जो आपका शुरू होगा ना वो बढ़िया शुरू होगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कैसे। तो अभी फिलहाल तो वर्तमान कंडीशंस के हिसाब से, वर्तमान परिस्थिति स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको नौकरी करने का सलाह दूंगा, क्योंकि ये मुझे उचित लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यहाँ पर आपकी कमाई होगी। और जब कमाई होगी तो मस्तिष्क शांत रहेगा, और जब दिमाग शांत रहेगा तो नए नए ख्यालात आपके दिमाग में नहीं आएंगे, नेगेटिव ख्यालात आपके दिमाग में नहीं आएंगे, और आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अग्रसर रहिएगा। तो मैं ज़रूर आपसे ये आग्रह करूँगा, ज़रूर मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप व्यापार को थोड़ा साइड रख के, दरकिनार करके आप जॉब के प्रति अग्रसर रहें, जिससे आप ज़िंदगी को ठीक कर पाए। और ये जो फ्रस्ट्रेशंस आपके ज़िंदगी पर हो रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी पर कुछ कर्जे हैं या फिर चल नहीं रहा ठीक से, तो इस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का एक ही उपाय है कि आप हमारे सजेशन को मानिए, जिससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो पाए। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो मैं आपको जॉब करने का सजेशंस दूंगा। चलिए अभी आगे हम विचार करते हैं आपके हथेली पर कि आगे इनके प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी रहेगी कैसी। तो चलिए अभी पॉजिटिव नेगेटिव को देख लेते हैं, और एक प्रश्न आपके जीवन रेखा से ही पूर्णता कवर कर देंगे, उस पर थोड़ा पेशेंस रख के आप सुन लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पॉजिटिविटी क्या है इनके हाथ पर।
तो पॉजिटिविटी अगर हम देखें तो अच्छी लाइफ लाइन आपके हथेली पर अवस्थित है, बहुत बेजोर लाइफ लाइन है। उसके बाद कुछ कुछ आपके प्रगति के योग हथेली पर बने हैं, समय समय पर हल्की प्रगति को दर्शाती है। भाग्य रेखा 36 के बाद थोड़ी सक्रिय तो है और प्रॉपर मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख के योग बन रहे हथेली पर। फिलहाल अभी इसमें थोड़ा और ताकत आना बाकी है, थोड़ा विजिबल और हो जाए ना ये जो प्रबल स्क्वायर है, तो जातक को प्रॉपर्टी मिलता है और पैसे आते हैं। सडन वेल्थ के योग को ये दर्शाता है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो सडन वेल्थ तभी होगा जब आपके ज़िंदगी पर कुछ आप एक्स्ट्रा करोगे, तो एक्स्ट्रा तो ज़िंदगी पर करना ही है, और ये आपकी सक्रिय हो रही है 40-41 साल के बाद। थोड़ा पेशेंस रख लो, कुछ ही दिन में ये सक्रिय हो रही है, कुछ ही दिन के बाद इसके अच्छे फल आपको देखने को मिलेंगे। अभी तो दिख रही है हमें, अभी तो बनने वाली कंडीशंस पे है। अगर ये आगे चल के बनेगी तो वेल एंड गुड, नहीं बनेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर बनेगी तो बहुत बेनिफिट देगी, नहीं बनेगी तो कुछ भी बेनिफिट नहीं देगी। मैं बड़ा स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, स्पष्ट तरीके से बातों को समझाना चाहूँगा। लेकिन ये बन ज़रूर रही है। मेरा डायग्नोसिस और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आगे चल के इसके बनने के बड़े अच्छे आसार हैं। उसके बाद अगर हम पॉजिटिव चीज़ को देखें तो ये अच्छी सूर्य रेखा मुझे दिख रही है, जो जिसके लिए कोई हम जॉब का सजेशंस आपको दे रहे हैं। कुछ एक ट्रायंगल भी दिख रहा है बड़ा बढ़िया सा, तो जातक के प्रॉपर्टी के सुख को ही दर्शाता है ये भी। और बुध रेखा भी बहुत अच्छी नहीं बनी है, बनेगी तभी इसके बेनिफिट आते हैं। बुध पे कई लाइन ज़रूर है, जातक तेज है, हमारी बातों को समझना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। हमारी बातों को जितना जल्दी समझिएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मस्तिष्क रेखा थोड़ी बड़ी है, अगर ये बड़ी नहीं रहती तो कमाल की मस्तिष्क रेखा थी आपकी। ऐसे भी कमाल की है, थोड़ा अपने नेगेटिव जो भी आपकी दिक्कतें हैं उस पर पेशेंस रखना। आगे भी आपकी हर्ट लाइन बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, थोड़ा आगे जा रही है, इसका मैं बताऊंगा आगे क्या फल होता है। एक बढ़िया आपकी मंगल रेखा है, प्लैनेट शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद बागोदय होती है। मंगल बढ़िया है, चंद्रमा ठीक है, दोनों मंगल बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है। मतलब प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है, ऐसा भी कोई खराब कंडीशंस में नहीं है। मतलब जातक की जिंदगी ठीक ही रहती है। अब समय ही जब खराब चल रहा है, भाग्य का विशेष साथ नहीं मिला है, कोई डिसीजंस खराब हो रहे हैं आपके द्वारा, तो इस एवज में कष्ट तो जिंदगी पर आते हैं, लेकिन आगे विशेष दिक्कत के योग है नहीं, क्योंकि आगे आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी बन रही है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, और नेगेटिविटी को तो मैंने पूर्णतः दिखाई ही दिया है आपको शुरुआती दौर में। अभी एक प्रश्न थे, इनके बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, कब ठीक होगी। तो बड़े अच्छे आसार है आपकी भाग्य रेखा से भी, और अभी आपके हम जीवन रेखा को कवर कर देते हैं। चीज़ों को समझने में बड़ा आसानी होगा और आपको भी समझने में बड़ा मदद मिलेगा। तो कुछ प्रगति के योग थे, तो थोड़े आपके ये प्रगति बचपन से थे, लेकिन फिर भी स्ट्रगल जिंदगी पर रहते हैं। जिंदगी पर जो भी किया है बड़ा कष्ट से किया है, स्ट्रगल जिंदगी पर परस्पर बनी रहती है। और एक इंडिपेंडेंट आप हो चुके तकरीबन 20 साल की आयु में। कुछ प्रगति के योग थे, कुछ अर्निंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाता है, और एक 22 साल की आयु में थी, फिर एक तकरीबन आपके 26 में थी, 30 में थी। तो ये कुछ अर्निंग्स के योग थे। 31 में कोई दिक्कत था, फिर आपकी जीवन रेखा स्मूथ थी। एक दिक्कत आपके 37 साल के आसपास था, फिर एक 38 साल में था, फिर एक 40 में था, और एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर 42वें साल के आसपास बन रही है। और 42वें साल से ये प्रॉपर्टी के योग भी डेवलप कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव वाइब्स को तो दिखा रही है हमें। इसका अर्थ होता है कि जातक की ज़िंदगी बदलने के आसार तो हैं, लेकिन ज़िंदगी यूं ही नहीं बदलती। ज़िंदगी बदलने के लिए आपको पूरा प्रयास करना पड़ता है, पूरा मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आपको मेहनत करने का सजेशंस दूंगा। अगर आपने सही तरीके से सार्थक रूप से मेहनत किया तो आपकी ज़िंदगी ठीक होने के पूर्णतः आसार भी बनेंगे। और 42वें साल में एक तरक्की के योग परस्पर बने हुए हैं। जातक की ज़िंदगी पर एक मेजर चेंजेस जो कि पॉजिटिव संदर्भ में आता है, वो आने के प्रॉपर चांसेस हैं। और 42वें के बाद एक आपके 44वें में, एक आपके 46वें में है, फिर एक 48वें में, फिर एक 50, मतलब 50 साल तक उस तरक्की के योग हैं। मतलब अगर ज़िंदगी को सही तरीके से जिया जाए, सही तरीके से कार्य किया जाए, नियमबद्ध रूप से कार्य किया जाए, तो चांसेस बढ़ेंगे आपकी ज़िंदगी पर तरक्की के बढ़िया। एक 55वें वर्ष में, फिर एक तकरीबन 61 वर्ष में, एक 65 में है। 65 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, 2 मुखी जीवन रेखा है। तो ये यात्राओं को दर्शाती है, कुछ बड़ी यात्राएं ज़िंदगी पर हो सकती हैं। और इनके एक प्रश्न थे कि घर से बाहर का सेटलमेंट, तो कुछ एक देखो ये भी यात्राएं परस्पर बनी। हालांकि 50 वर्ष के बाद कुछ बड़ी यात्रा के योग है, ये सब भी कुछ यात्रा के योग को ही निर्धारित कर रहे हैं। तो कुछ यात्राएं जिंदगी पर परस्पर हो सकती हैं, इसको लेकर कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और मंगल रेखा बड़ी अच्छी आपकी हथेली पर है, तो जातक एनर्जेटिक होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़े एनर्जी से जीने का पसंद करते हैं, और आगे की ज़िंदगी भी ठीक रहती। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। आगे कुछ समय जो आपकी ज़िंदगी पर आने वाला है, ये आपके लिए उत्तम हो सकता है, ये आपके लिए बढ़िया हो सकता है। तो बस इसको सही तरीके से बिताना है और एकदम पेशेंस रखना है। बिल्कुल भी गड़बड़ाहट और हड़बड़ाहट में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना, और ज़िंदगी को ठीक करने का अथक प्रयास जो आप कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखना है, और इसको परस्पर करके ज़िंदगी को ठीक करते रहना है।
तो ये तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अब इनके तरीके का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये एक स्क्वायरस पाम में मध्यम मैच के बाद सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लान लगभग लगभग ठीक है, कुछ कुछ गड़बड़ी भी है। 60% राजयोग का फल है। जिंदगी अच्छी ही बीतती है, बहुत खराब तो बीतती है नहीं। लाइफ में सफलताओं को लेकर ये दर्शाती भी है। तो पैसे की जब भी आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जातक के पास धन आ जाता है। ये भी इस चीज़ का आकलन जरूर कर रही है हमें। तो ये गुलाबी हथेली है, ये धन को अट्रैक्ट करती है, तो पैसे के आगमन को भी दर्शाती है। जातक की जिंदगी पर धन आगमन भी रहता ही रहता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। फिर देखिए एक थंब, एक ज़बरदस्त थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा कीर्ति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट। और डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी डिज़ायरेबल होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है और महात्मा कांची नेचर को दर्शा रही है। एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक का शानदार व्यक्तित्व होता है, ये इस चीज़ का परिचय जरूर करा रहा है। मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, मानसिकता के बहुत ज़्यादा समझदार। फिंगर पर कई लाइन से इंसान बड़े अच्छे हैं दिल से, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद तो है नहीं, लेकिन दिल से बड़े अच्छे हैं। दिल में 6-5 नहीं रहता, बस अपना कार्य पर ध्यान देते हैं। हाँ थोड़ा तेज है, दिमाग के तेज हैं, बाकी ये बड़ा अच्छा है। बाकी बृहस्पति फिंगर लंबी अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती व्यक्ति है। बुध फिंगर लंबी है, फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। तो ऐसे जातक की वाक्पटुता काफ़ी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत अच्छे होते हैं। फिंगर लंबी है, पतली है, ऐसे जातक की अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय कराती है। जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, ये इस चीज़ का परिचय करा रही है। मतलब क्रिएटिविटी हद से ज़्यादा होती है, बहुत कुछ करने की लालसा मानसा होती है, और फिर ज़िंदगी पर ऐसे जातक बहुत कुछ कर भी लेते हैं, नो डाउट। फिर देखिए बृहस्पति यहाँ से दबाव है, ये स्ट्रगल्स को दर्शाता है, शुरुआती दौर के स्ट्रगल्स रहते हैं इस केस में। बाकी यह देखो स्ट्रांग आपकी कुछ परोपकारी लाइंस है, जातक परोपकारी तो है नो डाउट। बाकी ये 40वें वर्ष के बाद के बृहस्पति ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, इसका उपाय मैं दूंगा। बाकी एक माइंड रेखा अच्छी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार का डिसीजन मत लेना। कुछ ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और ज़बरदस्त आपकी हृदय रेखा है। कुछ इमोशंस तो हैं, लेकिन पैसा पैसा जहन में चलता है और पैसे कमाने के लिए समर्पित रहते हैं आप। कुछ ट्राइंगल्स ये भी है जो आपके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। कुछ इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिकनेस में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं रहेगा। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, और स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा है, बड़ी अच्छी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। तो ये भाग्य के फल को निर्धारित कर रही है, भाग्य के फल को बता रही है। तो भाग्य रेखा ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं, जिंदगी अच्छी ही रहती है। ये भी कुछ एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। तो कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को दर्शा रही है, बाकी भाग्य रेखा ठीक है। और लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, तो ज़बरदस्त मानसिकता के व्यक्ति हैं आप, और आईक्यू लेवल बड़ा ज़बरदस्त है आपका, और एक बेहतरीन सा आपका सूर्य रेखा कुछ ट्रायंगल्स के साथ एक से ज़्यादा है। इंसान गुणी है, अपने गुण को समझना है, जॉब के प्रति लगाना है। कुछ एक प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, फिलहाल बहुत क्लियर नहीं होंगे तो बड़े अच्छे फल देंगे। कोई डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करती है, माइंड फ्लक्चुएट काफ़ी करता है। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ स्ट्रॉन्ग लाइन्स है, खड़ी लाइन्स है। जातक बहुत तेज तराक होते हैं, अपने तेजी को सही जगह लगाना है। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, वैल्यू मान सम्मान के पात्र जिंदगी पर जरूर बनते हैं। दोनों मंगल अच्छा है, ओवर पराक्रमी है। अपने पराक्रम में अपने एनर्जी को समझो और उसके हिसाब से ज़िंदगी पर कार्य करने का प्रयास करो। अगर स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा ही लापरवाही करोगे तभी खराब होगी, अन्यथा बहुत खराब होने के योग तो नहीं थे, लेकिन थोड़ी बहुत पेट की समस्या रहती है, क्योंकि बुध रेखा टूटी हुई है, जिसके एवज में थोड़ी सी पेट की समस्याएं रहती है परस्पर जातकों को। बाकी दोनों ही मंगल बहुत ज़बरदस्त है, इंसान बड़े एनर्जेटिक होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़े एनर्जी के साथ जीते हैं और आगे भी जीने का प्रयास करते हैं। ज़बरदस्त चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्रा के योग परस्पर आपके ज़िंदगी पर हैं, ये पैसे के फ्लो को दर्शाती है। पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है। दो मुखी जीवन रेखा है, आने वाले समय में यात्राओं को रिप्रेजेंट तो कर ही रही है, और ये सब भी कुछ यात्रा के योग है। बुध रेखा बहुत अच्छी नहीं है, बन रही है, बनेगी तभी फायदा है। भाग्य रेखा बहुत बढ़िया नहीं है, 28 वर्ष के बाद थोड़ा साथ था। 36 वर्ष यहाँ से भी हल्का हल्का दिखा था, लेकिन 36 वर्ष के बाद अच्छी है। 40 से 40 वर्ष के बाद बहुत अच्छी है। कुछ योग तो बन रहे हैं जो पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही हैं। बुध रेखा यहाँ से भी हल्की दिखे, लेकिन प्रॉपर अभी बुध रेखा नहीं बनी है। एक जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद भाग्योदय, स्ट्रॉन्ग लाइन्स और लग्जरी के प्रॉपर सुख। स्ट्रेस रहा है पारिवारिक नॉर्मल, ये तो जिंदगी पर परस्पर रहता है। बाकी मनी मैनेजमेंट में अच्छे है। फिर लग्जरी का सुख के दीवाने हैं आप, और लग्जरी का सुख मिलता भी है, जबरदस्त शुक्र है। ये लग्जरियस जिंदगी को इंडिकेट भी करती है, और लग्जरी का सुख भी लाइफ में मिलता है।
ज़बरदस्त आपका मंगल है, कुछ मंगल रेखा है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है। थोड़ा टेंशन के योग है, लेकिन फालतू का ऐसे व्यक्ति टेंशन लेते भी नहीं है। अब देखो जब समय खराब रहेगा थोड़ा चिंता तो होगा, लेकिन इसको चिंता नहीं करना है। आप पराक्रमी व्यक्ति हैं, अपने पराक्रम को समझ के आगे प्रयास करना है, तो जिंदगी भर सफलताओं के योग बनेंगे। ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।